जय हिंद, राधे राधे। प्रतिशत के ये दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। प्रतिशत के पहले क्लास में हम आपको बताए थे 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रखने के लिए, और उसको हम बताए भी थे, क्या लिख दिए थे। उसके बाद 1 से 40 तक का क्यूब। उसके बाद हम बताए थे कि जैसे 1 से 1/1 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33 से 1/3, वैसे 1 से लेकर हम 30 तक लिख दिए थे। उसके बाद बताए थे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसके बाद भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये सब हम आपको बता दिए थे। उसके बाद पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई संख्या लिए थे 42/5, उसको हम पूर्णांक में कैसे लिखे थे, भागफल, ये सब आपको हम बता दिए थे। अब ये प्रतिशत के दूसरे क्लास में आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। कुछ क्वेश्चन कराने से पहले हम बता देते हैं कि ये प्रतिशत का जो क्लास है बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं, उसके बाद पूरा हाई लेवल तक सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी विभिन्न तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी को ध्यान में रख कर पढ़ाया जाता है। जैसे मैं एसएससी पे एसएससी जीडी के भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे, सीजीएल का भी पेज 11 12 सारा क्वेश्चन लिया जाएगा। उसके बाद रेलवे में तो रेलवे ग्रुप बी का भी क्वेश्चन लिया जाएगा, एनटीपीसी, एएलपी, इन सारे चीज़ों का क्वेश्चन लिया जाएगा। तो आइए हम आपको कुछ अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अभी तो ये हमारा दूसरा क्लास है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा। पहले जीरो से हीरो तक की सफर आपको प्रतिशत में हम करा देंगे। तो प्रतिशत का क्लास ये दूसरा हमारा है। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, कुछ हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हिंदी में भी क्वेश्चन। इंग्लिश में देख सकते हैं 120 इज वाट परसेंट लेस देन 20। उसके बाद हिंदी में लिखे हुए हैं रेड पेन से 120 200 से कितना प्रतिशत कम। तो थोड़ा सा आपको हम बताने जा रहे हैं, जैसे 200 से किसी अंक में 200 से 400 से 500 से ऐसे लगा रहता है, चाहे का के की, इसका मतलब क्या होता है प्रतिशत में कौन सा संख्या बटा में जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि का माने बटा, जैसे किसी संख्या के साथ, जैसे आप देख सकते हैं कि ये 300 का, तो ये बटा में चला जाता है, का माने बटा। क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझा देंगे। अभी फिलहाल ये देख लीजिए, जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है हम क्वेश्चन साथ साथ कराएंगे, आपको बताते चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में लगा रहेगा से माने बटा, जैसे देख सकते हैं कि ये 120 200 से, तो 200 बटा में चल जाएगा। कराएंगे क्वेश्चन, आपको समझाएंगे। से माने बटा, किस से, तो वह बटा में, जिसका, जिससे, वह बटा में, जिसका वह हमेशा बटा में रहता है, आपका, मुझसे, मेरे पास, आपसे, सब नीचे होगा। अब क्वेश्चन कराएंगे तो इन चीज़ों का सवाल प्रश्न में लिखा रहता है तो बटा में जाएगा, वो हम आपको समझा देंगे। बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन अब उठाते हैं प्रतिशत का। प्रतिशत के ये दूसरे क्लास है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 120 इज वाट प्रतिशत लेस देन 200। इसका मतलब है हिंदी में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आपको कराने जा रहे हैं। जैसे कह रहा है कि 120 200 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना रहता है, इसको सॉल्यूशन में बनाने के लिए कुछ नहीं करना रहता है दोस्त। 120 लिखेंगे, 200 लिख दिया है तो 200 लिखेंगे, दोनों संख्या लिख दिए। जैसे 120 200 से कितना प्रतिशत कम, तो इसको काट के हम छोटा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो। उसके बाद काटेंगे सीधा हम, आधा आधा करेंगे या फिर 4 से भी कट जाएगा, तो 4 तिहाई 12। उसके बाद 4 से इसको भी काटेंगे तो 4 5 20। आ गया हमारा 3 5। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन 120 200 से कितना प्रतिशत कम, यानी 200 का मान जो था यह 5 है, इससे यह कितना कम है। तो 5 तो यह हमारा 2 कम है ना जी, 3, तो इसको ऊपर में रख देंगे, 2 जो बचा। उसके बाद ये जो 5 मान आया इसको नीचे रख देंगे। प्रतिशत में पूछ रहा है तो ऊपर गुना 100 कर देंगे, कहे कि पहले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। इसको काट देंगे, 5 दूना 10, एक जीरो का एक जीरो, 20 दूना 40% हमारा यह आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट में। जैसे अब फिर से हम आपको एक बार समझा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 120 200 से कितना प्रतिशत कम है, तो 120 और 200 लिख दिए।
एक जीरो से एक जीरो, उसके बाद चौड़ती 12 4 5 20, 200 से अभी हम आपको बताए थे जिसमें से लगा रहेगा वह बटा में जाएगा, यानी 200 में से लगा है तो 200 वाले वैल्यू काट के जो आया उसको हम बटा में रख दिए। कितना कम, तो ये जो कम है 3, 5 से दुइये ना कम है जी, तो 2 को ऊपर रख दिए, 5 को बटा में आ गुना 100। सिंपल, कोनो ज्यादा झंझट वाला खेला नहीं है। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज प्रतिशत लेस देन 200, यानी 120, 200 से कितना प्रतिशत कम है, तो 120 और 200 लिख दिए। काटने पर हमारा 3 और 5 आया, 3 और 5 आया तो कह रहा है कि 200 से तो कितना कम, तब 200 का मान 5, तो 3 आया 120 का कटने के बाद, तो दुइये ना कम है जी, 5 से 3 दुइये कम है तो 2 को ऊपर रख देंगे, 5 को नीचे रख देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100, काटने पर 40% आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कम कह रहा था, ये अधिक कहेगा। जैसे कह रहा है कि 150 वाट माने 150 वाट इज द प्रतिशत मोर देन 45%, यानी यह कह रहा है कि 150 से कितना प्रतिशत अधिक, 45 से कितना, जैसे से माने वह बाटा में जिसके साथ, जैसे 45 से तो यह बाटा में चल जाएगा, अभी आपको हम समझा रहे हैं। जैसे दोस्त देखिए आप ध्यान से, कह रहा है 150 से कितना प्रतिशत अधिक है जी, देखिए 150 लिख देंगे, ज़्यादा कोनो झंझट वाला खेला है नहीं, 150 लिख देंगे, उसके बाद 45 लिख देंगे। लिखने के बाद इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 5 3 15, 1 0 का 1 0, 5 9 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 दहिया 30, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9। हमारा कह रहा है कि 150 145 से कितना अधिक है, तो ये जो 3, ये 10 है, 3 से कितना अधिक है, तो 10 जो है वह 3 से 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो इसको हम लिख देंगे 7, और कितना से, तो 3 से, 3 बटा में का है कि जिसके साथ से लगा रहेगा, 45 का मान 3 आया, तो 7 अधिक है किससे, 3 से, 10, तो यहाँ बटा में 3 लिख देंगे, गुना में 100 कर देंगे, और इसको हम 100 करने के बाद प्रतिशत में लिख देंगे, इसे 700 बटा 3 भाग दे देंगे, तो कितना दान में लगेगा, 3 दूना 6, उसके बाद 1 बचेगा तो 3 3 9, फिर 1 बचेगा 3 3 9, 1/3, यही हमारा आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन फिर से हम आप समझाने जा रहे हैं कि 150 से कितना अधिक है, 45 से कितना अधिक है, तो काटने के बाद हमारा माने रेशियो में आया 10 और 3, तो 3 10 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है किस से, तो 45 वाले मान का 3 से, बटा में 3 लिख दिए हैं, और कुछ खेला नहीं है। 3 लिखने के बाद प्रतिशत में पूछ रहा था, गुना 100 कर दिए हैं, भाग दे के लिख दिए हैं। उसके बाद आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है कि 300 इज वाट परसेंटेज ऑफ 63, कह रहा है 300 का माने बटा में ही चल जाएगा, 63 कितना प्रतिशत होगा, तो कुछ नहीं करना है सोल्यूशन में। सबसे बड़का बात कह रहा है 300 का 63 कितना प्रतिशत है, तो 300 लिखेंगे, उसके बाद 63 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो 3 से इसको भी काटेंगे, 300 लिख दिए, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 100 दान में कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 1, तो 21 और 100 कह रहा है कि 300 का 63 कितना प्रतिशत है, तो कितना का माने बटा में चल जाएगा, ये 21 का वाला वैल्यू यानी 300 का मान आया है 100, बटा में हमारा 100, गुना 100 का कि प्रतिशत में बदलना है तो गुना में 100 कर देंगे, 100 से 100 खत्म माने कट जाएगा, मान बचेगा हमारा 21% इसका आंसर होगा। 21% देखिए दोस्त कौन से ऑप्शन में है, 21% हमारा सी नंबर ऑप्शन में है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 300 का कितना प्रतिशत है, तो 300 लिखेंगे, 63 लिखेंगे,
300 को काट देंगे और 63 को काटने पर हमारा 121 आया। तो 300 का, तो 300 वाले वैल्यू को बटा में लिख देंगे, जो है उसको ऊपर लिख देंगे। प्रतिशत में तो गुना 100 कट जाएगा। आप जानते हैं कि प्रतिशत यानी प्रतिशत 300 मैंने 100 का ही तो कोई प्रतिशत होता है, जैसे बटा में 100 आया, यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में कि 100 का ही तो प्रतिशत होता होता है। 100 का ही तो प्रतिशत होता है। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्त, कह रहा है 170 1020 का कितना प्रतिशत। तो कुछ नहीं करना है सोल्यूशन में, सबसे अच्छा खेला 170 लिखेंगे और 1020 लिखेंगे। उसके बाद इसको काट देंगे, 10 से 10 और 17 से काटेंगे, यह 6 दान में 17 पचे 50, 17 छक दिलोतर से यह 1 दान में 17 कटेगा, यह 6 दान में कटेगा। तो कह रहा है 170 1020 का, तो यह इसका मानवा बटा में चल जाएगा जो काटे हैं, कितना प्रतिशत है। तो क्या कह रहा है इसका मान, यानी 1 ऊपर रख देंगे, 6 बटा में गुना में 100 कर देंगे, यानी 100 बटा में 6 आ जाएगा। इसको पूर्णांक में लिख देंगे। पहले क्लास में पूर्णांक में लिखने के लिए आपको बताए थे, जैसे 100 में 6 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 6, 4 उतरेगा, फिर 0, 6 1 36, 36 4, तो यानी 1600 ही 4 को लिख देंगे 2/3 प्रतिशत हमारा आंसर आएगा। 1600 ही 2/3 प्रतिशत आंसर आएगा। 1600 ही 2/3 प्रतिशत हमारा मान फर्स्ट में है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए दोस्त। कह रहा है 170 1020 का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, सीधा कम अधिक नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है का कितना प्रतिशत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। किसी क्वेश्चन में कहेगा कितना अधिक, किसी क्वेश्चन में कहेगा कितना कम, किसी क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ देगा का कितना प्रतिशत। इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, 170 1020 का कितना प्रतिशत, सीधा कितना प्रतिशत पूछ रहा है। तो 170 और 1020 लिख दिए हैं, उसको काटने पर 1 × 6 आया, तो कह रहा है का 1020 का, ये 1020 का उसको बटा में लिख देंगे और ऊपर वाला को माने जो इसका आया है 1 ऊपर बटा में 6 प्रतिशत में पूछ रहे थे गुना 100, उसको पूर्णांक में लिख देंगे। उसके बाद यह क्वेश्चन को फिर से हम समझा दे रहे हैं। कह रहा है 120 200 से कितना प्रतिशत कम, कम पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी बात 120 और 200 का लिख देंगे सीधा, उसके बाद काटने पर आया 3 और 5 आया, अब 5 के रेशियो में आया। उसके बाद कह रहा है कि 120 200 से कितना प्रतिशत कम, यानी 200 वाले वैल्यू से 3 कितना कम है, यानी 5 से यह 2 कम है। तो 2 कम है तो इसको ऊपर लिख देंगे, कम अधिक में पूछेगा तो अंतर वाले को ऊपर लिख देंगे और जिसका जिससे कहेगा उसको नीचे लिख देंगे। तो कह रहा है 200 से, तो 200 वाले का मान आया है 5, उसको बटा में लिख दिए। प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना में 100 कर देंगे, तो काटने पर आ जाएगा 40%। अब अगला क्वेश्चन को ऐसे ही समझिए ध्यान से। कह रहा है अगला क्वेश्चन इस पर आते हैं। कह रहा है कि 150 45 से कितना प्रतिशत ही अधिक पूछ रहा है। तो 150 और 45 लिख दिए, काटने पर हमारा रेशियो में आया 10 और 3। तो कह रहा है कि ये जो 150 है 45 से कितना प्रतिशत में अधिक है। तो काटने पर 10 और 3 आया, तो 3, ये 10 जो है 3 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो 7 को ऊपर लिख देंगे, किस से, तो 45 से। तो 45 का मान 3, तो बटा में 3, प्रतिशत में पूछा था गुना 100, इसको हम पूर्णांक में लिख देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी समझा दिए हैं कि सीधा सीधा पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो सीधा सीधा लिख देंगे कितना प्रतिशत। कम अधिक पूछेगा तो अंतर वाला को ऊपर लिख देंगे, नहीं तो ऐसा ही। और दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट ये फ्रैक्शन आपको याद रखना होगा, जिससे प्रतिशत के आगे सवाल बनाइएगा तब उसमें मदद करेगा। जैसे 1/3 का प्रतिशत माने 1/3 का वैल्यू होगा 0.33, इसका मान याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। 1/6 तो 0.33
166 होता है, 1/11 0.09 होता है, 1/7 0.14, 1/8 0.12, 1/9 0.11। जैसे दे देगा 0.166 तो इसको पर मैंने फ्रैक्शन में तो 1/6 होता है, याद रखिएगा तो जल्दी हो जाएगा। अब आगे ये अब क्वेश्चन कराते हैं प्रतिशत के, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। जैसे में आप देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 12 सही 1/2% ऑफ ए नंबर इज एड टू इट सेल्फ देन द नंबर बिकम्स 18, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में उसके 12 सही 1/2% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 18 है तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में किसी संख्या में उसके 12 सही 1/2% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 18 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन में दोस्त क्वेश्चन में दिया है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में पहले निकालेंगे। तो 12 दूना 24 एक ऊपर है उसको जोड़ देंगे या नीचे वाला का गुना, तो 12 दूना 24 एक 25/2%, और इसको प्रतिशत है तो हटाने के लिए बट्टा में 100 से भाग दे देते हैं। तो 25 चौका 100 यानी 1/8 आया। कह रहा है किसी संख्या में उसके 12 सही 1/2 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 18 है तो वह संख्या जोड़ने पर 18 है, यानी 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। आपको पोस्ट में लिख दे रहे हैं 8 + 1। तो इसका परिणाम दे रखा है जोड़ने से प्राप्त संख्या 18 है, यानी 9 का मान दे रखा है दोस्त 18। तो संख्या पूछ रहा है, संख्या यानी नीचे वाला ओरिजिनल संख्या होता है। यह हमारा नीचे वाला ओरिजिनल ORIGINAL नंबर होता है, और यह हमारा रिजल्ट होता है RESULT, रिजल्ट यानी परिणाम। ऊपर वाला हमारा परिणाम आया। तो पूछ रहा है संख्या, तो एक बार में 9 दूना 18, तो ओरिजिनल संख्या हमारा 8 है, 1 का मान 2 आया। तो 8 का मान कितना आएगा, 8 में 2 से गुना कर देंगे, 8 दूना 16 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर से एक बार आपको हम यही समझा रहे हैं, किसी संख्या में उसके 12 सही 1/2 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 18 है तो वह संख्या ज्ञात करें। 12 सही 1/2 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8 आएगा। जोड़ने से प्राप्त परिणाम 18 है तो 8 में 1 जोड़ देंगे ऊपर वाला तो 9 आएगा। 9 का मान दे रखा है 18, 9 का मान 18 दे रखा है। काटने पर 9 दूना 18, 1 का मान 2 आ गया। ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है यानी संख्या नीचे वाला होता है, 8 दूना 16 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्त देखिए, किसी संख्या को उसके 8 से 1/3 से जोड़ने पर 52 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, इफ 8 सही 1/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इट सेल्फ देन द नंबर बिकम्स 52, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी किसी संख्या को उसके 8 सही 1/3% से जोड़ने पर 52 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे 8 सही, सोल्यूशन में 8 सही 1/3%, यानी 8 की 24, 8 में 3 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, 8 की 24, 8 का 8 8 2 16, 8 की 24 1 25, यानी 25/3 है प्रतिशत का प्रतिशत। और प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 से भाग कर देंगे और काटेंगे तब 25 चौका 100 यानी 1/4 12 आएगा। 1/12 फ्रैक्शन में आया। कह रहा है कि किसी संख्या को उसके इतना से जोड़ने पर प्राप्त परिणाम इतना दे रखा है, तो इसको जोड़ेंगे यानी 12 में 1 जोड़ेंगे तो 12 1 13 हो जाएगा। कहे कि 12 + 1 13 जो आया है वह 12 1 13, परिणाम जोड़ने से 13 हो जाता है। तो 13 का मान दे रखा है कितना, और रस्म में 13 का मान 52 दे रखा है, तो 52 हो जाए यहाँ लिखेंगे।
ओकरा बाद 1 का मान 13 का 52 काटने पर 4 दान में कटेगा। संख्या पूछ रहा था, नीचे वाला संख्या होता है 12, 12 बराबर 12 गुना 4 बढ़ चौक 48। देखिए किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन में मार के निकल जाएंगे। अब फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार बता रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 8 सही 1/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इट सेल्फ देन द नंबर बिकम्स 52, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हिंदी में किसी संख्या को उसके 8 सही 1/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 52 है तो संख्या ज्ञात करे। यानी 8 सही 1/3% को फ्रैक्शन में काट के लिखने पर 1/12 आया, तो जोड़ने से प्रश्न में कह रहा है जोड़ने से 52 प्राप्त होता है। तो 12 1 13, 13 का मान दे रखा है, जोड़ेंगे 12 1 13, 13 का मान दे रखा है 52, तो 1 का मान 4 आगे काटने पर तब कुछ बोल रहा है कि संख्या ज्ञात कर। तो नीचे वाला हमारा संख्या होता है, तो 12 में 4 से गुना कर देंगे तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्त देखते हैं। जैसे किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 45 हो जाता है। इसमें घटाने से सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में 16 सही 2/3%, इसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। 48 2 50, 50/3%, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे बट्टा में, तो 50 दूना 100, यानी 1/3 दूना 6 आएगा। घटाने से क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 से घटाने से, यानी 6 में से 1 घटाएंगे। इधर वाला क्वेश्चन में था जोड़ने से, तो जोड़ दे रहे थे, यहाँ घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा तब 5 आएगा। यहाँ पे घटाने से जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसा ही खेला करेंगे। उधर वाले क्वेश्चन में जोड़ने के लिए कह रहा था, यहाँ कह रहे घटाने से, तो घटा देंगे। जैसे 6 माइनस 1 हमारा 5 आया है। इसका मान दे रखा है कितना, घटाने पर प्राप्त, और घटाने पर प्राप्त संख्या 45 है, यानी 5 का मान 45 है, तो 1 का मान 9 आ जाएगा। पूछ रहा है संख्या, तो यानी हमारा नीचे वाला 6 है, तो 6 का मान आ जाएगा 9 गुना 6 गुना 9 का, कि 1 का मान हमारा 9 दे रखा, तो 9 6 54 आंसर होगा। आप देखिए 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर से एक बार क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। हाँ, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 45 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। तो 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/6 आ रहा है घटाने पर, तो 6 में से 1 घटा देंगे 5 आएगा। 6 में से 1 घटाए हैं तो 5 आया है, 5 आया है, और 5 का प्राप्त संख्या 45 है, तब 5 का मान 45, तो 1 का मान 9, तो संख्या पूछ रहा है नीचे वाला संख्या होता है, माने पूरा टोटल संख्या होता है, ऊपर वाला तो परिणाम होता है, तो हमसे संख्या पूछा है। 6 का मान 1 का मान 9, तो 6 का मान 54 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इफ 930 is added in a number then the number becomes 444, पूर्णांक 4/9% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हिंदी में किसी संख्या में 930 जोड़ जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले 444 सही 4/9% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है तोड़ना। इसको 2-3 तरीका से तोड़ सकते हैं। इसमें इससे गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो इसका परिणाम निकल के आएगा। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 9 चौका 36, अच्छा 4 40 का 0, उसके बाद फिर से 9 चौका 36, हाथ में था 4, तो 40, फिर से 9 चौका 36 और 4 40 बटा 9%, यानी इसको हम फ्रैक्शन में प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे तो एक कट जाएगा, यानी 40/9 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यानी किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का इतना हो जाता है। तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 40 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे करेंगे।
9 में 31 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 31 का मान दे रखा है 930, यानी 31 का मान हमारा दे रखा है 930, तो 1 का मान हो जाएगा हमारा 30। तो पूछ रहा है संख्या, नीचे वाला संख्या होता है, तो 9 का मान 9 गुने 30, तो 9 तिया 27, 1 जीरो का 1 जीरो। देखिए किसमें हमारा 270 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 270 है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो 444 सही 4/9% को हम फ्रैक्शन में तोड़ दिया कर है जोड़ने से, यानी जोड़ने से इतना हो, यानी 9 में कितना जोड़ेंगे कि 40 हो जाएगा, तो 31 जोड़ेंगे तो 31 का मान 930, तो 1 का मान 30, तो 9 का मान, यानी संख्या पूछा है तो नीचे वाला संख्या 9 का मान 270। तो दोस्त जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करना रहता है, ध्यान से देखिएगा, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एगो क्वेश्चन और हम आपको ये और बनाइए, जैसे कह रहा है इंग्लिश में, इफ 16 is added in a number, then number becomes 116 सही 2.3% of itself, find the original number। हिंदी में कह रहा है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह परिणाम संख्या इतना हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी सॉल्यूशन में दोस्त, सॉल्यूशन SOLN, सॉल्यूशन आप लोग देखिए, कह रहा है किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह परिणामी संख्या का इतना है हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 116 सही 2/3% को हम लोग पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 36 18 2 20, ओकरा बाद 3 आ 2 5, ओकरा बाद 3 एकम 3, 36 18 2 20, ठीक है। उसके बाद बटा में 3, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 से भाग, ये कट जाएगा 500 से 35, और 5 दूना 10, यानी 7/6 आ रहा है। तो जोड़ने पर प्राप्त परिणाम इतना है, यानी 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 6 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 6 + 1, तो हम 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 1 का मान कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो संख्या पूछ रहा है, तो 6 का मान पूछ रहा है, यानी 6 गुने 16, 16 6 96, अब 96 बी नंबर ऑप्शन में है। जैसे कह रहा है वैसे हम क्वेश्चन में सॉल्व करें, हो गया आंसर। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह परिणामी संख्या का इतना 16 सही 2/3% हो जाता है तो वह संख्या, 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 7/6 आएगा। जोड़ने पर तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, काहे कि कह रहा है किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, तो 6 में 1 जोड़ने पर 7 हो रहा है, तो 1 का मान 16 दे रखा है और संख्या पूछ रहा है, तो 6 हम नीचे वाला संख्या होता है, 6 में 16 से गुना कर देंगे तो 96 हो जाएगा। आज के क्लास दोस्त हम यहीं तक रखते हैं, अब अगले दिन आगे क्वेश्चन कराएंगे। जय हिंद, राधे राधे।